दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट सेलिंग के बारे में समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और कैसे आपको ब्रोकर शॉर्ट सेलिंग दे सकते हैं और उसके रिस्क के बारे में भी देखेंगे दोस्तों, और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। दोस्तों ट्रेडिशनली ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप कम भाव में किसी चीज़ को खरीदें और ज़्यादा भाव में मुनाफे के साथ अगर उसको बेचते हैं तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मंदी का मार्केट हो तब आप क्या करें, क्योंकि तब तो सब कुछ गिर रहा होता है, जिस पर भी आप हाथ लगाते हैं उसका प्राइस क्रैश हो रहा होता है दोस्तों। तो क्या मंदी में भी क्या आप कमा सकते हैं, और उसका जवाब है दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट शॉर्ट सेलिंग के क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आप में से जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप अब जानते हैं कि मार्केट में जब मंदी का माहौल रहता है तो सब कुछ गिरने लगता है, जिस पर भी आप हाथ लगाओ उसका प्राइस क्रैश होता है दोस्तों। लेकिन ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी देता है शॉर्ट सेलिंग के द्वारा, कि जहां पर आप मंदी में भी कमा सकते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप के पास कोई तरीका है ये जान लेने का, या आपने न्यूज़ से जान लिया है, या आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझ लिया है, या कोई बड़ा कैलामिटी आ गया है, सुनामी आ गई है, जिससे आपको पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये पर्टिकुलर करेंसी अभी नीचे जाने ही वाली है। अगर आपके पास नॉलेज है तो शॉर्ट सेलिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है उस गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाने का दोस्तों। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि बाई लो, कम प्राइस में खरीदो और ज्यादा प्राइस में बेच दो। लेकिन शॉर्ट सेल कहता है कि भाई आप ज्यादा प्राइस में बेचकर आगे जाकर आप कम प्राइस में भी खरीद सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट सेल का मतलब होता है आप एक स्टॉक को तब बेचते हैं जब आपके पास वो स्टॉक नहीं होता है, या आपने उस स्टॉक को खरीदे बिना जब आप एक स्टॉक को बेचते हैं या करेंसी को बेचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम शॉर्ट सेल कहते हैं दोस्तों। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे मुमकिन है दोस्तों। शॉर्ट सेल के पीछे तीन एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। एक आप हैं, आपका ब्रोकर है, और आपका डिपॉजिट है ब्रोकर के साथ, जिसे आप कैपिटल कहते हैं, जिसको आप मार्केट में लेके आए हैं ट्रेड करने के लिए दोस्तों। सपोज कि आपको यकीन है कि ये XYZ स्टॉक या फिर ये कमोडिटी या ये करेंसी नीचे जाने वाला है, तो आप अपने ब्रोकर को इंटीमेशन देते हैं या ऑनलाइन करते हैं कि भाई मुझे इसको अभी बेच देना है। आपके पास दोस्तों नहीं है ये स्टॉक, फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, फिलहाल आपने इसको खरीदा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो आप अपने ब्रोकर को कहते हैं कि भाई इसे मेरे तरफ से बेच दे। अब दोस्तों ब्रोकर के लिए दलाली कमाने का अपॉर्चुनिटी है, तो ब्रोकर क्या करता है कि अपने इन्वेंटरी में से वो स्टॉक आपको उधार देता है बेचने के लिए, राइट। अब इसको आप फिजिकल वर्ल्ड में मत सोचिए, जैसे कि आपका ब्रोकर आपके हाथ में लाके स्टॉक दे रहा है और इसको आप पकड़ के बेच रहे हैं, वैसा आप इमेजिन करेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे। बस इतना इमेजिन कीजिए कि ब्रोकर के पास या तो वो स्टॉक है या तो उसके पोर्टफोलियो में इतने सारे लोगों ने खरीद रखा है, उसमें से वो कहता है कि चलो ठीक है, आप मेरे इसके अगेंस्ट में आप बेच सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका कैपिटल जो है उसके प्रति लीन हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए आपका पैसा कैपिटल जो है वो ब्रोकर के पास जो पड़ा हुआ है वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली भले वो अपने इन्वेंटरी में से आपको देने की बात करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो दे रहा है आपके पैसे के अगेंस्ट में। अगर आपको खरीदना होता तो जाहिर क्या होता है कि आपका जितना भी कॉस्ट स्टॉक का उतना आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। अब आपको शॉर्ट सेल करना है, मतलब पहले बेचना है और बाद में खरीदना है, तब भी आपका उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है। टेक्निकली कहने को आपको ब्रोकर ने लेंड किया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आप अपने उस कैपिटल जो आप पैसा पड़ा है उसके अगेंस्ट में आप ये पर्टिकुलर स्टॉक बेच रहे हो एडवांस में, ठीक है। दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि आपने 1 लाख रुपए से अपना अकाउंट खोला, आपका कैपिटल 1 लाख रुपया है जो ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों आपका जजमेंट कहता है कि XYZ स्टॉक जो है वो अभी गिरने वाला है, तो आप अपने ब्रोकर को कहते हो कि यार XYZ स्टॉक जो है वो मुझे 100 स्टॉक जो है मुझे अभी बेच देना है। तो आपका ब्रोकर क्या करता है, आपका 100 स्टॉक, समझो कि XYZ का अभी का जो प्राइस है वो सपोज के 100 रुपया है, तो 100 इंटू 100 बोले तो आपका 10,000 रुपया जो है वो आपके कैपिटल में से माइनस करके ब्लॉक कर देगा वो करंट प्राइस के हिसाब से, राइट। तो अब आपके पास जो अवेलेबल कैपिटल रहेगा वो केवल 90,000 रुपया रहेगा, क्योंकि उसने आपका
1 लाख में से 10,000 रुपया उसने ब्लॉक कर रखा है कि जब भी आप क्लोज करोगे या जब भी समझो मार्केट ज्यादा चला जाएगा तो वो क्लोज कर देगा 10,000 या मार्केट प्राइस के हिसाब से। सपोज के आगे चलकर मार्केट क्या होता है कि और ऊपर बढ़ने लगता है, आपका जजमेंट गलत हो गया दोस्तों, 150 रुपए तक पहुंच गया अभी प्राइस, तो अब क्या हो जाएगा कि आपका 15,000 रुपया ब्लॉक हो जाएगा और आपका जो मार्जिन बचेगा वो केवल 85,000 रुपया बचेगा, क्योंकि मार्केट में आपका ब्रोकर जब चाहे तब उसको क्लोज कर कर मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो कि अभी 15,000 है, वो अपना शेयर वापस ले लेगा दोस्तों, राइट। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपका जजमेंट बिल्कुल सही रहा और प्राइस 100 रुपए से वो वापस 50 रुपए तक पहुंच गया, तो अब आपको वापस कितना देना है आपके ब्रोकर को? आपके ब्रोकर अभी तो आप 5,000 रुपया प्लस में, क्योंकि आपने 10,000 में बेचा था और अभी आपको उसको खरीद के वापस क्लोज करने के लिए केवल 5,000 रुपया देना है। तो अब आपका जो मार्जिन है वो क्लियरली 1,05,000 रुपया आपके पास रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने 10,000 में बेची है, आपको खरीदने के लिए अब केवल 5,000 रुपया ही चाहिए, इसीलिए आप 5,000 रुपए के प्रॉफिट में है दोस्तों। इसका मतलब शॉर्ट सेल क्या करता है कि आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर अगर मार्केट नीचे जा रहा है, सपोज इस एग्जांपल में हमने जैसे देखा कि 100 रुपए का आपने शॉर्ट किया, सेल किया, अगर वो 50 रुपए में अगर पहुंच जाता है तो आपको हर एक शेयर के पीछे 50 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। बड़ा सिंपल है दोस्तों, जैसे आप पहले लो में बाई करके फिर हायर प्राइस पे आप बेचते थे, उसी तरह से शॉर्ट सेल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हाई प्राइस पर सेल कर दो और फिर उसको कवर करने के लिए आप जब प्राइस कम होता है तब कवर कर लो। लेकिन इसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है। शॉर्ट सेल जो है वो बेसिकली रिस्की ज्यादा है। क्यों? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि आपने शॉर्ट किया 100 रुपए पे, आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये मेरा मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से मार्केट ऊपर चला गया, किसी कारणवश मार्केट भागने लगा और आपका जजमेंट पूरा गलत हो गया दोस्तों। और कहां तक भाग गया? वो 500 रुपए तक भाग गया दोस्तों, राइट। आपने क्या किया हुआ है? बेचा हुआ है। अब आपने एक हिसाब से बोरो किया हुआ है, एक हिसाब से आपका कैपिटल जो है ब्लॉक्ड है। अगर अभी 500 पर आप पहुंच गया हो स्टॉक, सपोज एग्जांपल ले लें कि आपने 100 शेयर लिया हुआ है तो 10,000 में आपको ये 100 मिले, लेकिन अब पहुंच गया 500 पे तो आपका 50,000 जो है वो बेसिकली आपका यहां पर ब्लॉक्ड है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? जब क्लोज करना है तो आपको 50,000 रुपए में खरीद कर इसको देना पड़ेगा। मतलब पॉइंट क्या है कि आपने कितना टाइम लॉस किया? आपने लॉस किया दोस्तों 5 गुना लॉस किया, राइट। लेकिन अगर दोस्तों आपने 100 रुपए का खरीदा होता और मार्केट नीचे घुस गया होता और वापस 0-0 हो गया होता, सोचिए कि भाई कुछ हो गया ऐसा कांड कि मार्केट 0-0, वो पर्टिकुलर स्टॉक करेंसी कंप्लीटली बर्बाद हो गई, तो आपका टोटल जो लॉस रहेगा दोस्तों वो केवल 100 रुपए का लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन जब आप शॉर्ट सेल करते हो और अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है दोस्तों, तो क्या होगा कि आप कितना 5 गुना भी आप लॉस कर सकते हो। 10,000 लगाया है तो 50,000 भी लॉस कर सकते हो, आप लाख रुपया भी लॉस कर सकते हो। इसीलिए शॉर्ट सेल करते वक्त आपको स्टॉप लॉस लगाकर करने की जरूरत है दोस्तों। मार्केट्स आज आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप बाई करके सेल करें या सेल कर कर बाई करें। अगर आपका जजमेंट अच्छा है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो मार्केट आपको मंदी में भी अपॉर्चुनिटी उतना ही देती है जितना तेजी में है दोस्तों। तो मार्केट मंदी में हो या तेजी में हो, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन हो दोस्तों। आजकल दोस्तों मुझे थोड़ी सी एडिटिंग में मदद मिल रही है, उसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोस बना सकता हूं, ऐसा अभी फ़िलहाल महसूस हो रहा है। मुझे सिर्फ बोलना है, पीपीटी पास ऑन करना है और कुछ एडिटर्स हैं जो बेसिकली अपने इस वीडियोस पे काम कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाएंगे। अब दुविधा ये है दोस्तों कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेसिक सवाल भी पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वो बिल्कुल एडवांस वाले पूछ रहे हैं। अपना प्राइस एक्शन वाले वीडियोस हम ख़त्म करके उसके बाद में VSA के ऊपर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके जो VSA के बारे में पूछ रहे हैं। तो करेंगे दोस्तों, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मुझे समझ में आता है हम्बली ऑनेस्टली मैं आपको समझा सकूं दोस्तों। आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत 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 थैंक्स दोस्तों। सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मेरा जो एनर्जी टॉनिक है वो आप लोगों का कमेंट्स है दोस्तों। उसको पढ़ने के बाद जो एनर्जी आती है उसी में मेरा पूरा दिन बीतता है। थैंक्स अ लॉट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।